नक्सल एनकाउंटर में लगातार मरते टॉप कमांडर, घटते नक्सल कैडर। सरकार ने तोड़ी नक्सलियों की कमर, अब नक्सलियों ने बच्चों को थमाए हथियार। इन सब का खुलासा नक्सलियों के पास से मिले एक लेटर से हुआ। इस लेटर में ऐसी बातें लिखी हैं जिसको पढ़ के आपके होश हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। जिस लेटर की हम बात कर रहे हैं उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन पहले तो सवाल ये है कि ये लेटर पुलिस के हाथ लगा कैसे। दरअसल 24 मार्च को सूचना मिली कि बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमावर्ती इलाकों में 10 से 12 नक्सली छिपे हुए हैं। इसके बाद दंतेवाड़ा डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली। 25 मार्च की सुबह 8 बजे जवानों ने हमला किया और 5 नक्सली ढेर कर दिए। नक्सलियों के शव बरामद हुए, जिनमें 25 लाख के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर उर्फ मुरली भी शामिल था। सुधीर नक्सली संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स से जुड़ा था। सुधाकर के पास से पुलिस के हाथ एक पत्र लगा जिसमें नक्सलियों की रणनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। तेलुगु भाषा में लिखे इस पत्र ने नक्सल संगठन में हो रहे कई बड़े बदलाव की पोल खोल दी। इस लेटर के अनुसार हाल ही में माड़ क्षेत्र में ग्राम सभा आयोजित कर 130 से भी ज्यादा लड़ाकों को भर्ती किया गया, जिनमें 9 से 17 साल तक के 40 बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों को नक्सल संगठन के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और क्रांति की जानकारी दी गई है, जिससे उनको मानसिक रूप से संगठन के लिए तैयार किया जा सके। इनमें 50 लोग 18 से 22 साल के बीच के हैं, जबकि 40 ऐसे हैं जो 14 से 17 साल के बीच के हैं। नई भर्तियों में 40 बड़े कैडर बनाए जा रहे हैं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन नए रंगरूटों को गुरिल्ला युद्ध, हथियार चलाने और आईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादातर युवा लड़ाकों को लड़ाई के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें नक्सलवाद, संगठन की नीति, राजनीति और सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत दी गई है। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि युवाओं के बीच माओवादी विचारधारा से जुड़ने की इच्छा कम हो रही है, इसलिए नई भर्तियों में उन्हें परेशानी हो रही है। चलिए अब आपको नक्सलियों की भर्ती प्रक्रिया के पीछे की कड़वी सच्चाई बताते हैं। अधिकारियों की माने तो पहले माओवादी युवाओं और नाबालिगों को अपने कल्चरल विंग में भर्ती करते थे। उनका माइंड वॉश किया जाता था, फिर उन्हें हथियार थमाया जाता था और गुरिल्ला वार के लिए ट्रेन किया जाता था। मगर पिछले 1 साल से चल रहे एनकाउंटर और सरेंडर के दौर के बाद उनके संगठन में अनुभवी लोगों की कमी हो गई है। अब माओवादियों ने लंबे प्रोसेस को दरकिनार कर छोटे बच्चों और नाबालिगों के हाथ में सीधे बंदूक थमा दी है। पुलिस इसे रोकने के लिए नए सिरे से अभियान चला रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि युवा अब माओवादियों के साथ विचारधारा से प्रभावित होकर नहीं जुड़े हैं, बल्कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है। माओवादी गांव में पंचायत बुलाते हैं और एक फिक्स नंबर में बच्चों और युवाओं को सेना में शामिल होने का फरमान सुनाते हैं। गांव का जो परिवार उनके फरमान की अनदेखी करता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। माओवादी गांव के लोगों पर दबाव डालते हैं कि वो अपने बच्चों को संगठन में शामिल करें, नहीं तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। माओवादियों ने सेना में शामिल बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सख्त नियम भी बनाए हैं। उन्हें अब अपने गांव जाने या परिवारजनों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है। कमांडरों को डर है कि उनके चंगुल से निकलते ही बच्चे आत्मसमर्पण कर सकते हैं या फिर गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर कोई नई भर्ती होने वाला युवा ट्रेनिंग छोड़ने की कोशिश करता है तो बड़े कमांडर तक पहुंचा दिया जाता है। नए रंगरूटों को परिवार या बाहरी लोगों के साथ बातचीत करने से मना कर दिया जाता है। अगर वो ऐसी कोशिश करते हैं तो उन्हें तालिबानी सजा भी दी जाती है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। जैसा कि अमित शाह ने भी वादा किया है कि मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। तो इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।